16 जुलाई को फांसी होनी है और 14 जुलाई को सुनवाई होनी है। यह निमिषा और निमिषा के पति को आप देख रहे हैं। निमिषा के पति का नाम है टॉमी थॉमस। निमिषा दरअसल यमन में इन्हें सजाए मौत हुई है, यानी फांसी की सजा सुनाई गई है निमिषा को। यमन की जेल में इस वक्त बंद है, यमन जहां हूती विद्रोही भी हैं। अगली तस्वीर देखिए, यह एक शख्स है, इसका नाम है तलाल। तलाल की हत्या का आरोप निमिषा पर लगा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है यमन के राष्ट्रपति, इन्होंने ही फांसी का ऑर्डर दिया है, राष्ट्रपति देता है फांसी का ऑर्डर। अब अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि यमन में दरअसल हूती जो है, हूती संगठन के जो इलाका है, यमन के इलाकों में हूती का भी कब्जा एक हिस्से में, उस कब्जे वाले हिस्से में ही निमिषा मौजूद है। अब देखिए जरा, निमिषा को फांसी आखिर हो क्यों रही है, क्या वजह है, निमिषा ने ऐसा क्या किया जो उन्हें सजाए मौत दी गई। आइए, दरअसल निमिषा प्रिया 2008 में यमन गई थी। वहां उसने अस्पतालों में काम शुरू किया, बाद में उसने अपना खुद का एक क्लिनिक खोला। क्लिनिक के लिए तलाल अब्दो मेहदी को पार्टनर बनाया, जिस शख्स की मैंने आपको तस्वीर दिखाई सफेद टी शर्ट में, क्योंकि यमन में बिजनेस के लिए वहां का पार्टनर होना जरूरी है। लेकिन बाद में निमिषा और तलाल के रिश्ते बिगड़ गए, झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि उसने तलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 2016 में इनका पार्टनर तलाल मेहदी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने निमिषा को धमकाना शुरू किया। आरोप है कि तलाल मेहदी ने उसका पासपोर्ट रख लिया, जिसे बार बार मिन्नत के बावजूद तलाल निमिषा को वापस नहीं कर रहा था। पासपोर्ट हासिल करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन निमिषा ने दे दिया, यह आरोप है कि इंजेक्शन के ओवरडोज से मेहदी की मौत हो गई, जिसके बाद निमिषा प्रिया ने यमन से भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से निमिषा प्रिया 2017 से यमन की जेल में बंद है। निमिषा यमन के सना जेल में बंद है, जिस पर हूतियों का कब्जा है। हूती यमन का एक आतंकी संगठन है जो कट्टरता के लिए जाना जाता है। अब सवाल यह है कि निमिषा को 16 जुलाई को फांसी होनी, उसकी फांसी से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। निमिषा प्रिया मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा, दिन तय किया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में केंद्र सरकार से राजनयिक दखल की मांग की गई है, ताकि 37 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचाया जा सके। यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने फांसी को मंजूरी दी। निमिषा केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली है। निमिषा की मां कोच्चि के घरों में काम करती है। सरकार चाहे तो निमिषा की जान बच सकती है, क्योंकि यमन से भारत सरकार के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इस मामले में सरकार की अपनी सीमाएं। सरकार डिप्लोमेटिक चैनल से संदेश भिजवा सकती है। भारत की अपील मानना या ना मानना यमन पर निर्भर है। फांसी से बचाने का एक दूसरा रास्ता है ब्लड मनी। ब्लड मनी पीड़ित परिवार को दी जाने वाली राशि होती है। इसका फैसला पीड़ित परिवार पर निर्भर करता है। इस मामले में पीड़ित परिवार को पैसे ऑफर किए गए। उसके परिवार और कुछ संस्थाओं ने 8 करोड़ ऑफर किए थे, लेकिन पीड़ित परिवार नहीं माना और वो फांसी पर अड़ा रहा। आखिरी मौके पर भी वो लोग मान जाएं तो जान बच सकती है। सुनिए जरा।